आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की करते हैं पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने राजधानी देहरादून में महाजन संपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सेवाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व रूप से प्रगति हुई है। इसी का परिणाम है कि आज सारी दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है। पहले के समय में गरीबों को योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों को चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब ये योजनाओं का लाभ आम जनता को आसानी से मिले, इसके लिए सभी प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार गरीबों को तरसाती थी, लेकिन आज के समय में हमारी सरकार सारी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब के पास खुद जाकर उनको देने का काम करती है। लगता है कि ऐसी कोई योजना जरूर है जिससे कोई न कोई देश का कोई न कोई व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। कोई टेलीफोन के क्षेत्र में हुआ है, कोई अच्छी सड़कें बनी है, अच्छे रास्ते बने हैं, अच्छी ट्रेनें लगी हैं, इतना अच्छा नेटवर्क टेलीफोन का बना है। कोई बचा नहीं होगा शायद कोई जो लाभार्थी न हो, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो लाभार्थी न हो, मतलब कि हर कोई लाभार्थी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों बहनों हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवाओं को पहुंचाने का काम, शासन प्रशासन को पहुंचाने का काम निरंतरता से कर रही है। और ये सरकार हमारी जो गरीबों को समर्पित सरकार है, इसलिए अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने विशेष तौर पर सारी योजनाओं के बारे में ठीक प्रकार से आप सबको बताया, क्योंकि हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार गरीबों की आवश्यकताओं को भली प्रकार से समझती है, उसी के अनुरूप योजनाओं को बनाती है। और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में के लिए दिन रात जिस प्रकार से काम हो रहा है, उसका परिणाम है कि आप सब लोग आज इतने प्रातःकाल मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग 9 बजे ही अपने घर से आ गए। उसी का परिणाम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं। भाइयों बहनों, पहले के समय में गरीबों के लिए कोई योजना शुरू होती थी तो उस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते थे और पता ही नहीं लगता था कि वो योजना स्वीकृत भी होगी कि नहीं होगी, आपकी यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब यदि किसी के लिए घर घोषित होता है, यानी मकान घोषित होता है, तो आप देखते होंगे उसको शौचालय अलग से नहीं बनाना पड़ता है। बिजली, पानी और गैस कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाने पड़ते थे पहले के समय में। एक समय था कि सांसदों को जो है गैस के सिलेंडर के लिए भी, गैस कनेक्शन के लिए उनको कूपन मिलता था। हमारी सांसद जी यहाँ बैठी हैं, वो भली भांति जानती हैं कि पहले के समय में 2014 से पहले किस प्रकार से चलता था कि कूपन के आधार पर 20 कूपन, 30 कूपन, 50 कूपन इस प्रकार से दिए जाते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हर घर में कनेक्शन और 10 करोड़ भारतवासियों के घर में सीधे सीधे गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम, गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, पहले की सरकार और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले की सरकार गरीबों को तरसाती थी, उसको सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाती थी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार गरीब के पास स्वयं जाकर उनको देने का काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कैंची धाम के 59वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम तहसील करने की घोषणा भी की है।
कहा जाता है कि बाबा नीम करोली सबकी सुनते हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इंटरनेशनल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नीम करोली महाराज के भक्तों की जनसभा, जनभावना और आशाओं को पूरा करने के लिए कोसिया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम तहसील होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जल्द से जल्द सेनेटोरियम के बाईपास को पूरा करने की कोशिश करेगी। ट्रैफिक जैम और पार्किंग की समस्या से छुटकारा भी इससे मिलेगा। आपको बताते चले कि श्री कैची धाम की स्थापना बाबा नीम करोली ने की थी, जो कि भगवान हनुमान के दूत और भक्त बताए जाते हैं। बाबा की अपार कृपा अपने सभी भक्तों पर है, हमारे प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर बाबा की अपार कृपा है। बाबा के धाम आने वाले सभी तीर्थयात्री भक्तगण, उनको कोई भविष्य में परेशानी न हो, आवागमन में उनकी सुविधा बनी रहे, जाम इत्यादि की जो बड़ी समस्या, क्योंकि आज के दिन बाबा के यहाँ भक्तों का अपार मेला लगा होता है, अपार संख्या होती है, पूरे देश भर से भक्तगण आते हैं। उसको देखते हुए हमने पिछले दिनों घोषणा करी थी कि राती घाट से सैनिटेरियम तक बाईपास बनाया जाएगा। अगले 1 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास होगा कि ये सड़क का काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ एक अनदर जो दूसरा रास्ता है वह भी हम देख रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पर जो जाम और पार्किंग की समस्या होती है उस समस्या से निजात मिले। साथ ही जन भावनाओं और नीम करोली महाराज के श्रद्धालुओं की आशाओं को पूरा करने के लिए तहसील जो कोसिया कोटोली है उसका नाम भी तहसील श्री कैंची धाम होगा। यह भी हमने यहाँ से निर्णय किया है।